यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, आज हम बाइबल की स्त्री यूसुफ की पत्नी आसनत के विषय में ध्यान करने वाले हैं। उसके लिए मुख्य वचन उत्पत्ति इसका 41 अध्याय और 45 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आसनत के विषय में लिखा है। तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सापत पानेह रखा और ओर नगर के याजक पोतीफेरा की बेटी आसनत से उसका विवाह कर दिया और यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। हालेलुया। यहाँ पर स्पष्ट रीति से आसनत के विषय में लिखा है। अगर हम आसनत को बाइबल में देखेंगे तो आसनत का नाम बाइबल में 3 बार हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से ये आसनत का नाम मिस्र देश के एक देवता नेइत नाम को दर्शाता है। इसको ये नाम इसके पिता ने रखा करके हम देख सकते हैं। और ये कौन है कहने से ये यूसुफ की पत्नी है। अगर हमें आसनत के बारे में पूरी रीति से ध्यान करना है तो उससे पहले हमें यूसुफ के बारे में देखना बहुत जरूरी है। यूसुफ कौन है और यूसुफ के जीवन में ये आसनत कब आई। अगर हम इसके बारे में पूरा ध्यान करेंगे तब हमें आसनत के बारे में पूरी रीति से समझ में आएगा। यूसुफ कौन है कहने से यूसुफ याकूब का बेटा है और इसी प्रकार से इज़राइल देश में परमेश्वर ने इसे चुना हुआ एक अलग व्यक्ति है और परमेश्वर ने इसे इस्तेमाल किया करके हम देख सकते हैं। उत्पत्ति इसका 38 अध्याय से लेकर 50वें अध्याय तक पूरा अगर हम पढ़ेंगे तो इन सभी अध्यायों में यूसुफ के विषय में स्पष्ट रीति से लिखा है। यूसुफ कौन है कहने से यूसुफ याकूब का और राहेल का बेटा है। आप सभी को पता है याकूब राहेल से बहुत प्रेम करता था। लिया से बढ़कर याकूब राहेल से प्रेम करता था। इसीलिए राहेल को यूसुफ जन्मा। इस वजह से 11 बेटे रहने के बावजूद भी याकूब का प्रेम यूसुफ के ऊपर अधिक था करके हम देखते हैं। याकूब को 12 बेटे थे और उन 12 बेटों में से सबसे जो छोटा बेटा है वो यूसुफ है। एक दिन क्या होता है, यूसुफ को रात में स्वप्न आता है। स्वप्न में यूसुफ इस प्रकार से देखता है कि यूसुफ एक बहुत बड़ा अधिकारी बना है और यूसुफ के नीचे उसके भाई लोग आके उसे दंडवत कर रहे हैं। उसके माता पिता उसको दंडवत कर रहे करके वो अपने दर्शन में अपने स्वप्न में ये सारी बातों को देखता है। और यूसुफ ये बातों को देखने के बाद वो चुप नहीं रहता, लेकिन वो अपने भाइयों को, अपने बड़े भाइयों को बुलाकर बोलता है, आपको पता है क्या, मैंने रात में एक स्वप्न देखा है और स्वप्न में मैंने क्या देखा है कि मैं एक बहुत बड़ा अधिकारी हूँ और आप सभी लोग मेरे सामने दंडवत कर रहे हो। ये बात सुनने के बाद या यूसुफ के सभी भाइयों को बहुत क्रोध आता है और वो सभी लोग इसके प्रति ईर्ष्या रखते हैं। पहली बात तो याकूब का प्रेम यूसुफ के ऊपर अधिक था, इस वजह से उसके भाई लोग इससे ईर्ष्या करते थे, क्रोध करते थे। और दूसरी बात, इसने अपने स्वप्न में जो कुछ दिखाई दिया वो बातें अपने भाइयों को बताई। इस वजह से यूसुफ के ऊपर फिर उनके भाइयों का क्रोध ज्यादा हो गया। फिर से ज्यादा वो लोग उस पर ईर्ष्या करने लगे। तो ईर्ष्या के वजह से क्या होता है, एक दिन यूसुफ को लेके जाके उनके भाई लोग एक बिना पानी के कुएं में डाल देते हैं और कुएं में रहने के बाद वहां से कहीं मिस्री लोग जाते रहते हैं तो यूसुफ को कुएं से निकालकर फिर मिस्री लोगों के हाथ में उन्हें बेच दिया जाता है और फिर यूसुफ वहां से मिस्र देश को जाता है। मिस्र देश में पोतीफर नामक एक इंसान के घर में ये रहने लगता है। वहां पर उसका सब कुछ देखभाल करना, वो उसके घर में एक याजक की तरह था। उसके घर का सब कुछ यूसुफ देखता था। वो पोतीफर अलग जगह पर जाकर काम करने से भी पोतीफर के घर में यूसुफ सब काम देखता था। तो इस प्रकार से वहां पर पोतीफर के घर में यूसुफ का आगमन हो जाता है और कई दिनों के बाद जो गुनाह यूसुफ ने नहीं किया उस गुने के वजह से फिर से यूसुफ को बंदी गृह में डाला जाता है और यूसुफ पोतीफर के घर से बंदी गृह में जाता है और बंदी गृह में कुछ दिन रहने के बाद फिर वहां से वो कुछ कारणवश बंदी गृह से बाहर निकाला जाता है। बंदी गृह से बाहर आने के बाद यूसुफ फिरौन के स्थान पर मंत्री की तरह, प्रधानमंत्री की तरह वहां पर रखा जाता है। इस प्रकार से हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं। सबसे पहली बात, यूसुफ अपने घर में था, उसके भाई लोग उस पर ईर्ष्या रखे, फिर उसको कुएं में डाला गया
कुएं में से वो फिर वहां से मिस्र देश में जाता है, पोतीपर के घर में रहता है और पोतीपर के घर से फिर उसको बंदी गृह में डाला जाता है। फिर बंदी गृह में कुछ दिन रहने के बाद वो फिर फिरौन के स्थान पर एक प्रधानमंत्री की तरह बनता है और वहां पर प्रधानमंत्री बनने के बाद, एक अच्छा सक्सेसफुल पर्सन बनने के बाद, एक अच्छा इंसान बनने के बाद, एक कामयाबी इंसान बनने के बाद हम देखते हैं कि यूसुफ ने आसनत से विवाह किया। एक अच्छा इंसान बनने के बाद जब सब कुछ उसके पास था तब उसने आसनत से विवाह किया करके हम देखते हैं। जब यूसुफ के साथ आसनत का विवाह हुआ उस समय यूसुफ कैसा था कहने से, सबसे पहली बात यूसुफ एक अधिकारी था और दूसरी बात हम देखते हैं कि एक आत्मिक रूप से वह अच्छा बलवान और जवान इंसान था करके हम देख सकते हैं। और तीसरी बात को अगर हम देखेंगे, एक शारीरिक रूप से वो बहुत ही सुंदर था, उस समय में वो बहुत सुंदर था करके भी उत्पत्ति इसका 39 अध्याय के 6वें वचन में स्पष्ट रीति से लिखा गया है। और चौथी बात को अगर हम देखेंगे, जब यूसुफ आसनत से विवाह करता है तब उसका जीवन कैसा है कहने से, खुद वहां पर फिरौन राजा ने गवाही दी कि ये परमेश्वर की आत्मा का इंसान है करके, परमेश्वर के आत्मा को पाया हुआ इंसान है करके फिरौन राजा ने खुद गवाही दी। उत्पत्ति इसका 41 अध्याय और 38वें वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट रीति से लिखा गया है। और पांचवी बात को अगर हम देखेंगे, जब आसनत से यूसुफ का विवाह हुआ तब यूसुफ कैसा था कहने से, यूसुफ ज्ञान और समझ प्राप्त किया हुआ व्यक्ति था। उत्पत्ति इसका 41 अध्याय और 39 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट रीति से लिखा है। अभी हमने 5 बातें देखे कि जब आसनत का यूसुफ से विवाह हुआ था तब यूसुफ कैसा था। यूसुफ बहुत ही अच्छा इंसान था। यूसुफ हम सभी जवान लोगों के लिए एक आदर्श का कारण है। पुराने नियम का यह यूसुफ यीशु मसीह को सादृश्य है करके भी हम देख सकते हैं। इस प्रकार से महान व्यक्ति की पत्नी की तरह हम आसनत को देख सकते हैं। हमारे मुख्य वचन को हम देखेंगे तो वहां पर उत्पत्ति इसका 41 अध्याय और 45 वचन में क्या लिखा है कि फिरौन राजा ने यूसुफ का नाम बदलकर वहां पर उसको सापत पेनेह करके रखा और एन नगर से एक याजक पोतीपेरा की बेटी के साथ आसनत के साथ उसका विवाह कर दिया करके हम वहां पर देख सकते हैं। और उसके बाद यूसुफ सारे मिस्र में दौड़ करने लगा करके भी हमने वहां पर देखा। ये आसनत कौन है कहने से, सबसे पहली बात, आसनत एक अन्य जाति स्त्री है, ये एक मिस्री स्त्री है। और इसी प्रकार से इसके पिता जो है वो पोतीपेरा एक याजक था। याजक एक मूर्ति का याजक था, एक मूर्ति पूजा करने वाला एक याजक था करके हम देख सकते हैं। फिर ये आसनत कौन है कहने से, आसनत मिस्र देश की एक अन्य जाति स्त्री थी और ये ओनान नामक देवता की आराधना करती थी। ये मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे, ये मूर्तियों की आराधना करने वाले लोग थे। तब भी यूसुफ ने जब आसनत से विवाह किया और आसनत अन्य देवताओं की आराधना करने वाली स्त्री होने के बावजूद भी, ओनान देवता की आराधना करने वाली होने के बावजूद भी आसनत क्या करती है, यूसुफ से विवाह करती है और यूसुफ के परमेश्वर की आराधना करने लगती है। और यूसुफ महान परमेश्वर की आराधना करने वाली स्त्री की तरह आसनत बदल जाती है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कभी भी यूसुफ को आसनत ने ऐसे पीछे नहीं खींचा। जब भी वो सेवकाई कर रहा था या फिर ये अन्य देवताओं की आराधना नहीं करता था तो फिर ये जाकर अन्य देवताओं की आराधना करना, फिर यूसुफ को अन्य देवताओं की आराधना करवाना, फिर सेवकाई में उसके बीच में आना, इसने कभी नहीं किया। ये स्त्री अपने पति को सहायता करने वाली, पति के पद चिन्हों पर चलने वाली स्त्री की तरह हम देखते हैं। नहीं तो आजकल हम बहुत से ऐसी स्त्रियों को देखते हैं जो स्त्रियां क्या करती है, अपने पति को खींचती है, पीछे खींचती है, उन्हें सेवकाई नहीं करने देगी, नहीं तो उनके बीच में दीवार बनेगी, नहीं तो वो जैसा कहेंगी वैसा ही करने के लिए बोलेंगी। लेकिन हम आसनत के जीवन को देखेंगे, आसनत ने कभी नहीं कहा कि यूसुफ आप ओनान की आराधना करो। आसनत ने कभी नहीं कहा कि जिस देवताओं की आराधना मैं कर रही हूँ उस देवताओं की आराधना आप करो। आप क्यों उस
परमेश्वर की आराधना करते हो। ऐसा कभी भी आसनत ने नहीं कहा, लेकिन आसनत ने क्या किया, जिस परमेश्वर की आराधना यूसुफ करता है, जिस परमेश्वर को यूसुफ विश्वास करता है, उस परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलने वाली, अपने पति के पद चिन्हों पर चलने वाली और पति की बातों को मानने वाली स्त्री की तरह हम आसनत को देखते हैं। ये इजरायली नहीं थी, ये मिस्री थी, लेकिन ये परमेश्वर के परिवार में इजरायली की तरह बदल गई करके भी हम देखते हैं। इसके बाद आसनत को और यूसुफ को 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं और 2 बेटे को इसने जन्म दिया करके उत्पत्ति इसका 41वां अध्याय 50वें वचन से लेकर 52वें वचन तक अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है कि यूसुफ और आसनत को 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं। पहला मनश्शे और दूसरा एप्रेम। मनश्शे नाम का अर्थ क्या है, कहने से भूलना, और दूसरा एप्रेम नाम का अर्थ क्या है, कहने से फल लाना या फिर उन्नति करना करके हम देखते हैं। ये दोनों पुत्र भी, आसनत और यूसुफ के दोनों पुत्र भी एक इजरायली गोत्र की तरह बदल गए। मनश्शे और एप्रेम आज भी 12 गोत्रों में से 2 गोत्र है जिन्हें परमेश्वर ने बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया अपने राज्य के लिए, अपने सेवकाई के लिए। परमेश्वर ने इन दोनों को चुना और इन्हें इस्तेमाल किया करके हम देखते हैं। आसनत के द्वारा पैदा हुए बेटे परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल किए गए। उतना ही नहीं, लेकिन ये आसनत भी परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल की गई और ये एक धन्य स्त्री की तरह बदल गई करके हम देख सकते हैं। बाइबल में हम देखेंगे तो ये एक अन्य जाति स्त्री थी, ये एक मिस्री स्त्री थी, लेकिन ये परमेश्वर के राज्य में आके परमेश्वर के परिवार में इजरायली स्त्री की तरह बदली और एक धन्य स्त्री की तरह नाम कमाई करके हम सीखते हुए आ रहे हैं। तो हमने अभी आसनत के जीवन से ये सारी बातें सीख रहे हैं कि आसनत ने किस प्रकार से अपने पति की सहायता की, आसनत किस प्रकार से अपने पति के पद चिन्हों पर चली, आसनत किस प्रकार से अपने पति की बातों को मानी और किस प्रकार से वो धन्य स्त्री कहलाई गई। ये बातें हम सीखते हुए आ रहे हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि यूसुफ यीशु मसीह को सादृश्य है और ये आसनत आप में और एक कलीसिया को सादृश्य है करके हम देख सकते हैं। तो आसनत को उद्धार कहाँ से आया, आसनत ने उद्धार कैसे पाया, कहने से यूसुफ के द्वारा आसनत उद्धार में आई। तो यूसुफ कौन है, यीशु मसीह को दर्शाता है और आसनत कलीसिया को, आपको और मुझे दर्शाती है। मतलब हमारे अंदर उद्धार कैसे आया, कहने से यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर उद्धार आया। यीशु मसीह हम सभी के लिए स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आए, हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, फिर तीसरे दिन जी उठे और मृत्यु के लाठी को तोड़कर आज वो स्वर्गारोहण हुए और वहाँ पर हम सभी लोगों के लिए जगह तैयार करने के लिए गए। और जगह तैयार होने के बाद यीशु मसीह दूसरी बार इस संसार में आके कलीसिया होने के नाते हम सभी को और यीशु मसीह के दुल्हन होने के नाते कलीसिया को यीशु मसीह फिर से स्वर्ग में लेके जाके वहाँ पर उससे विवाह करेंगे करके हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आसनत के जीवन को देख रहे हैं। आसनत के जीवन से हम 5 बातों को सीख सकते हैं। सबसे पहली बात क्या सीख सकते हैं, कहने से आसनत ने यूसुफ को अंगीकार किया। मतलब यूसुफ यीशु मसीह को दर्शाता है और आसनत कलीसिया को दर्शाती है। कलीसिया होने के नाते हर समय कलीसिया को यीशु मसीह को अंगीकार करते रहना है। जिस प्रकार से आसनत ने यूसुफ को अंगीकार किया, वैसे हम सभी को हर समय यीशु मसीह को अंगीकार करते रहना है। और दूसरी बात को हम देख सकते हैं कि ये यूसुफ के पद चिन्हों पर चलने वाली स्त्री थी। हमेशा हमें यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने वाले रहने चाहिए। यीशु मसीह जैसे कहते हैं वैसे हमें करने वाले रहने चाहिए। यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने वाले हम रहने चाहिए। जिस प्रकार से आसनत यूसुफ के पद चिन्हों पर चली, कलीसिया होने के नाते, स्त्री होने के नाते हर समय कलीसिया को और स्त्री को यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना चाहिए और हर स्त्री अपने पति के पद चिन्हों पर चलने वाली रहनी चाहिए। तीसरी बात को हम आसनत के जीवन से क्या सीख सकते हैं, कहने से ये अपने पति को कभी भी पीछे नहीं खींची और इसने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं ओनान देवताओं की आराधना करती हूँ तो आप भी ओनान की आराधना करो। उसने क्या किया, जीवित परमेश्वर की आराधना यूसुफ करता है तो उसने भी परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर दिया। हर स्त्री, हर कलीसिया हमेशा परमेश्वर की आराधना करने वाली रहनी चाहिए। और चौथी बात को हम आसनत के जीवन से क्या सीख सकते हैं, कहने से ये यूसुफ के द्वारा
2 पुत्रों को जन्म दी और उसने उनके नाम क्या रखा, मनश्शे और एप्रेम। और इन्हें इसने परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होने के योग्य बनाया और ये इजरायली गोत्र में 2 गोत्रों की तरह बदल गए करके भी हम देख सकते हैं। और 5वीं बात को हम आसनत के जीवन से क्या सीख सकते हैं कहने से, ये इसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। तो कलीसिया होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते हर किसी को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहिए। हमें हर समय प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मुझे आपके राज्य को बढ़ाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर, आपके राज्य को इस धरती पर लाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर, आपकी सेवकाई करने के लिए मेरा इस्तेमाल कर। हमें भी हर समय प्रार्थना करना है और हर समय हमें परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलना है, हर समय हमें यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है और उसकी बातों का हमेशा हमें मानते रहना चाहिए करके हम आसनत के जीवन से सीख सकते हैं। अभी हमने आसनत के जीवन से 5 बातों को सीखा और इन 5 बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। प्रेज लॉर्ड।